Hello, 8th class. Welcome back to our channel. Today we are going to start with the 7th chapter of your biology syllabus, nervous system. इसके अलावा आपके जो बुक में जो सारे चैप्टर्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं. एक्चुअली आपके सिलेबस में 8th क्लास के सिलेबस में बायोलॉजी में 9 चैप्टर्स हैं और वो उसमें से 8 चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ. दे आर अवेलेबल ऑन द चैनल. पूरे चैप्टर्स अवेलेबल हैं. एंड ये है कि मैंने थोड़ा सा ना आगे पीछे बनाया है, सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट चेक करेंगे बायोलॉजी की तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. एवरीथिंग इज देयर. वो मैंने इसलिए बनाया था कि सबसे पहले मुझे लगा कि वो फेब में जनवरी में पता नहीं कब बनाया था, जो लास्ट चैप्टर पहले बना दिया था कि वो शायद एग्जाम्स की वजह से आपको पहले चाहिए होगा या वट एवर, आई डोंट नो. मैंने इसीलिए थोड़े से ऊपर नीचे करके बनाए थे. अब आपका ये लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड टुडे. एंड ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. 8th क्लास में जितना सिलेबस है दैट कंटेंट इज आई बिलीव इट विल बी कवर्ड विद इन 4 to 5 लेक्चर्स, एट मैक्स 5, अदरवाइज 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. 10th क्लास में यही चैप्टर आपका काफ़ी डिटेल में है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि 10th में वही चीज़ काफ़ी डिटेल में है आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज सबको होती है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है. हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है. हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं वो हमारी सेंसेस को, सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें नर्व्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं. सेंस जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उनको परसीव करती हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं. तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा बेसिकली क्या काम करता है कि एक रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह काम करता है. जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ से वो मैसेज रिसीव करता है कि जो भी आपको स्टिमुलस से परसीव होता है ना वो रिसीव करता है. कि जैसे सराउंडिंग्स में टेम्परेचर चेंज है तो हमें पता चल जाता है. हम किसी अगर किसी साउंड सुनते हैं तो पता चलता है, देखते हैं तो नज़र आता है, दैट इज़ ऑल्सो आइज़ के थ्रू, है ना. जो भी हमारे टेस्ट हैं, टेस्ट बर्ड्स हमारी एक्टिव होती हैं, तो हम कोई भी चीज़ जो परसीव करते हैं उसको हम क्या फील करते हैं, उसको हम अपनी नर्व्स के थ्रू या नर्वस सिस्टम के थ्रू फील करते हैं. ठीक है, नर्वस सिस्टम ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है और उससे हमें हमारा डेली लाइफ चलती है. तो नर्वस सिस्टम की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है. द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स वेरियस, इसको ऊपर कर देते हो थोड़ा सा. It coordinates various body activities through a complex system of nerves that carry messages to and from the spinal cord, brain and spinal cord. तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व्स हैं, बहुत सारी नर्व्स हैं जो कि ट्रांसमीटर की तरह काम करती हैं, मैसेंजर्स की तरह काम करती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कोऑर्डिनेट करती हैं. कि भाई हमने कोई चीज़, जैसे हम किसी गर्म चीज़ में हाथ लगाते हैं, हमारी फिंगर्स जो स्किन है वो एक परसेप्शन का काम, परसेप्शन लेती है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है स्किन हमारी. तो जब परसीव करती है वो, जैसे गर्म चीज़ को हमने टच किया तो एकदम से हम पुल बैक कर लेते हैं अपना हैंड, क्योंकि वो नर्व्स इतनी जल्दी मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को कि हमारी स्किन ने किसी गर्म चीज़ को टच किया. ब्रेन वापस से मैसेज पहुंचाता है कि अरे अपना हाथ हटा लो, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, आप जल जाओगे. तो हम हाथ हटा लेते हैं, हमारी मसल्स जो हैं वो हमारे हैंड को पुल बैक कर लेती हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में होती है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है. अच्छा, कोई बच्चा धीरे धीरे काम करता है, स्लोली काम करता है, तो हम उसे बोलते हैं ना कि स्लो है, स्लो प्रोसेसर है इसका. मतलब कि इसका दिमाग जो है तो धीरे धीरे काम करता है, बहुत देर में रिएक्ट करता है. तो उसको हम मजाक में स्लो प्रोसेसर बोलते हैं कि सीपीयू इसका काम नहीं करता. तो सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में होता है, काम करता है सारा. ऐसे हमारा ब्रेन जो है दैट इज़ कंपेरेबल टू द सीपीयू of a computer, or the CPU is comparable to the brain of our computer, brain of our body. एक्चुअली हमारी ब्रेन का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. इट इज़ द अल्टीमेट ऑर्गन, है ना. अभी तक इसकी सारी जो हैं डिटेल्स साइंटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, या हम ये कहें कि डॉक्टर्स एंड जो भी रिसर्चर्स हैं वो समझ नहीं पाए हैं. हम अभी तक अपने ब्रेन के सारे पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं. एनी हाउ, तो जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व. स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो है, ब्रेन कहाँ होता है? ब्रेन जो है हमारे आपके स्केलेटल, जो आपकी स्केलेटन है उसमें जो ये आपकी क्रेनियम है, जो हेड होता है उसके अंदर होता है. और जो ब्रेन की जो कवरिंग है उसको हम, जो स्केलेटल या बोनी कवरिंग है उसको क्रेनियम बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं. जो बोनी कवरिंग है ना, ठीक है, उसको हम क्रेनियम क्या है? बोनी कवरिंग ऑफ द ब्रेन. देन स्पाइनल कॉर्ड की जो
बोन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या सॉफ्ट टिश्यू है, ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू है, तो स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखता है बोन्स वाला सिस्टम या हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसका जो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है, दैट इज आर वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन होता है, और इनमें फिर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, और नर्व्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नाउ व्हाई डू वी नीड अ नर्वस सिस्टम, हमें नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्या है, क्या हम नर्वस सिस्टम के बिना काम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नर्वस सिस्टम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा है, उसके बिना हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना बहुत ज़रूरी, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, या आपके बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है ताकि स्मूथली काम चलता रहे। सो नर्वस सिस्टम क्या है, इट टेल्स अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड द चेंजेस अकरिंग देयर, और ऑर्गन्स की हेल्प से, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उस चेंज के हिसाब से हमें अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है। भाई अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में तो हमें उसे अडेप्ट करना है ना, कि ठंड पड़ रही है तो हमें उसको उसकी प्रिकॉशंस लेनी, गर्मी पड़ रही है तो उसके हिसाब से डील करना है। देन ये तो नॉर्मल सी बात हो कि एक्सट्रीम्स में भी हमें ये हेल्प करता है। देन इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, आप सोचिए, उस चीज़ को समझिए, याद रखिए, वो सब आपके ब्रेन का काम है। देन इट कंट्रोल्स ऑल दी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक होल्डिंग अ पेन वाइल राइटिंग, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है कि पेन पकड़ रखा है हमने, हम अपनी फिंगर्स को रेज करें, 1 2 3, ये सब हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है। इफ़ आई वांट टू पिक समथिंग, इफ़ आई वांट टू पुल समथिंग, ये सारी मेरी अपनी मर्जी से काम हो रहे हैं, तो ये सारी क्या है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है। वॉलेंट्री का मतलब अकॉर्डिंग टू द विल, जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम होता है, दैट इज़ वॉलेंट्री एक्टिविटी। हम अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। वॉलंटियर करते हैं ना किसी काम के लिए, अपने आप को हम ऑफर करते हैं कि आई वांट टू डू दिस, सो दैट इज़ वॉलेंट्री एक्शन, या हम वॉलंटियर्स हैं। तो ऐसे ही वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हो गई जो कि हम अपनी मर्जी से करते हैं। अपने बॉडी हमारी मतलब हमारा ब्रेन हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो अपने आप डिसाइड कर सकता है, ऑटोमेटिक नहीं है। ड्राइविंग में आता है ना ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड, तो ये मैनुअल है, ठीक है। वॉलंटरी मतलब मैनुअल हो गया। और दूसरा काम क्या है कि इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। अभी जो इनवॉलंटरी है ये क्या, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, मतलब हम चाहें ना चाहें ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती रहेंगी, ठीक है। जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस हो गए, जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, विच आर नॉट परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल, दोज आर दी इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनवॉलंटरी एक्शंस क्यों ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में, देखो इसमें क्या है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन की प्रोसेस, हार्ट का बीटिंग, हमारा जो और जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके अलावा जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में या जो मेटाबॉलिक एक्शंस हैं वो सारे इनवॉलंटरी हैं। क्यों क्यों है इनवॉलंटरी, क्योंकि सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, आप काम करते करते भूल गए कि हमें क्या क्या मतलब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, सपोज गेम खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या कोई ऐसे इंटरेस्टिंग से काम कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो आप हो सकता है कि अपने जो मेन बॉडी के प्रोसेस है उनको कंट्रोल करना भूल जाओ, जैसे ब्रीदिंग है या हार्ट बीट है, तो वो तो चलती रहनी चाहिए ना हमेशा, चाहे हम जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं। तो दैट वे, इस वजह से कि हमारा माइंड उनको रेगुलेट नहीं करता, वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो हमेशा चलती ही रहती हैं, अनलेस वी आर सिक, तो उसमें रेट में कुछ फ्लक्चुएशन होता है। तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो गई। अब नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब इस पूरा जो सिस्टम है इसका एक बेसिक यूनिट है, मतलब किससे मिलके बना है, तो ये किससे मिलके, जो बेसिक जैसे सेल है, सेल से मिलके बॉडी बनी है, तो जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ अ न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है इसको ज़रूर बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, हो सकता है कम मार्क्स में आ जाए, जैसे कि 2 मार्क्स में आ जाए ये आपको बनाने को, या 3 मार्क्स में आ जाए, या इस वैसे तो बनाने को ही आता है, इसकी लेबलिंग नहीं आती है। क्या हो, ऐसे हो सकता है लेबलिंग दे दें और डायग्राम दे दें, उसकी लेबलिंग करवाएं, फिर उस पर क्वेश्चन पूछें, एक एक पार्ट के फंक्शंस पूछ लें। तो इस तरीके से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता ही आता है। अब इसमें देखो होता क्या है कि न्यूरॉन जो है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, एक न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन जो है ये नर्व सेल भी कहलाता है। ये हमारे
जो CNS है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट है। यहाँ पे एक और टर्म आपको पता होना चाहिए, न्यूरॉन से मिलता जुलता एक और नाम होता है, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? ये किडनी में होता है, रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट है। तो बच्चे कई बार नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम न्यूरॉन की बात करें, नर्व सेल की बात करें, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। ये एक हो गया इसका हेड पार्ट, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये हेड होता है। फिर ये होता है जो सेकंड पार्ट है, ये एक्सॉन हो गया। और तीसरा पार्ट जो है यहाँ से ये एक्सॉन एंडिंग्स हो गई, ठीक है। तो आप इसको 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। हेड, नेक जो हो गया एक्सॉन हो गया, और नीचे नीचे एक्सॉन एंडिंग्स हो गई। अब जो हेड है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? ये एक्चुअली एक बेसिक सेल बॉडी, हेड को हम साइटोन भी बोलते हैं या सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं या साइटोन बोल देते हैं। तो साइटोन में एक्चुअली होता क्या है? न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड, आपको दिख रहा है सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको निकलते हुए दिख रहे हैं ना साइटोप्लाज्म से, चारों तरफ निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे रूट है, रूट फर्दर डिवाइड होती है, रूट की ब्रांचिंग होती है, रूट हेयर बन जाते हैं। तो ये डेंड्रॉन्स फर्दर डिवाइड होते हैं एंड दे बिकम ब्रेकअप इनटू डेंड्राइट्स। तो बहुत फाइन हेयर लाइक और हेयर से भी पतले प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका काम क्या होता है कि नर्व सेल को चारों दिशाओं में एक्सटेंड करना, ओके। मेनली है कनेक्टिंग, ये कनेक्टिंग ब्रांचेस हैं जो कि दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट होंगी। ये हो गया साइटोन या सेल बॉडी। अब उसके जो नीचे का स्ट्रक्चर है दैट इज द एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? एक डेंड्राइट जो है, ये डेंड्रॉन था ना, तो एक डेंड्रॉन, सॉरी डेंड्राइट नहीं, एक डेंड्रॉन बहुत लंबा हो जाता है। एक, सिर्फ एक नर्व सेल का एक डेंड्रॉन काफ़ी लंबा हो जाता है और वो फिर फर्दर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में ब्रांच होता है। तो जो डेंड्रॉन बहुत लंबा हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर भी कवरिंग होती है, माइलिन शीट होती है, इसके ऊपर कवरिंग होती है एक, जो कि जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ये इसकी कवरिंग है, ठीक है। अब इसकी एंडिंग्स जो होती हैं, देखो ये भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में एंड हो रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली, इसकी भी रूट लाइक एंडिंग्स है, इनको हम बोलते थे एक्सॉन एंडिंग्स। अब होता क्या है कि ये एक एक्सॉन एंडिंग किसी दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की एंडिंग के साथ ज्वाइन करती है, तब ये मैसेज को कन्वे करती है। मतलब कि न्यूरॉन्स जो हैं दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एक न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से कनेक्ट होती है एंड दैट इज हाउ दे पास ऑन द मैसेज, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आपकी टेक्स्ट में जो दे रखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये जो जॉइन होती है, एक्चुअली ये न्यूरॉन एक्सॉन एंडिंग और डेंड्राइट जॉइन नहीं होते, इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपको आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। डायग्राम ज़रूर कर लीजिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखी है। यहाँ पे आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए, न्यूरॉन की क्या डेफिनेशन दे रखी है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स, जिनकी की फर्दर ब्रांचिंग होती है डेंड्राइट्स। साइटोन क्या है? जो मैंने आपको बताया कि जो सेल बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है। साइटोन में से बहुत सारे डेंड्रॉन्स निकलते हैं और एक सिंगल डेंड्रॉन जो है वो एक्सटेंड होता है, लंबा होता जाता है, दैट इज नोन एज द एक्सॉन। एक्सॉन पे कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव शीथ, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। जो एक्सॉन की एंडिंग है दैट इज फर्दर ब्रांच टू फॉर्म द टर्मिनल ब्रांचेस। जैसे कि एक पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, रूट्स होती हैं, दैट इज टर्मिनल ब्रांचेस। एंड द एंड ऑफ ईच टर्मिनल ब्रांच हैज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब। जो मैंने आपको बोला ना, ये एक्सॉन एंडिंग, ये जो ग्रीन से मैंने आपको सर्कल करके दिखाया था, ये जो है, ये जो आपको बल्ब जैसा दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं सिनेप्टिक नॉब। ये आगे जाके
एक नर्व सेल का जो ये जो है एक्सॉन एंडिंग है या सिनेप्टिक नॉब है, ये दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स के एंडिंग के साथ कंबाइन करता है, एक्चुअली मैसेज ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है और उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मैसेज ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ओके, द शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, जो डेंड्रॉन्स की जो साइटोन की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं उनको हम डेंड्रॉन बोलते हैं। डेंड्रॉन जो है फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू डेंड्राइट्स, जैसे रूट्स एंड रूट हेयर हो गए। फंक्शन क्या है न्यूरॉन का कि इट ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड वाइस वर्सा। मतलब कि नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा जो न्यूरॉन है ये क्या काम कर रहा है। एक तो इसने जहाँ ब्रेन से मैसेज पहुँचाता है, अब हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं या जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको, और डिफरेंट ऑर्गन्स से ऑल्सो उनसे भी मैसेज लेके पहुँचाता है ब्रेन तक। मतलब टू एंड फ्रो करता है मैसेजेस का, जैसे कहते हैं ना गिव एंड टेक। जितने भी रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनसे मैसेज लेके पहुंचाता है ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, और उनका जो ऑर्डर है ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का जो ऑर्डर है उसको वो इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो मेन काम क्या है कि इट ट्रांसमिट्स मैसेजेस कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दे ट्रांसमिट दिस। अब ये मैसेजेस जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, चिट्ठी पत्री थोड़ी होती, ईमेल थोड़ी जाती है। तो हाउ आर दीज मैसेजेस ट्रांसमिटेड, दे आर ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये रीज़न है कि ये मैसेजेस बहुत क्विकली ट्रांसमिट होते हैं, बिकॉज they are transmitted in the form of electrical impulses, electrical signals called nerve impulses. ये reason है, this is the reason that nerve impulse transmit very quickly. nerve impulse जो speed है ना nerve impulse की, nerve impulse maintain their speed, या इसको कहो कि very quick. nerve impulse are extremely quick in their transmission of messages. ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों ये इतने क्विक हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं, दैट इज वाई दे आर एक्सट्रीमली क्विक, फटाफट होता है। अब डेंड्रॉन्स जो है, डेंड्राइट्स ऑफ अ न्यूरॉन लाई वेरी क्लोज टू द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन है, जैसे सपोज ये एक साइटोन हो गया, ये इसका एक्सॉन हो गया, ये इसकी एक्सॉन एंडिंग्स हो गई। ठीक है, मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया है। अब ये जो एक्सॉन एंडिंग है ये क्या है, यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी ये एक्सॉन हो गया और उसके फिर क्या हो गए, एक्सॉन एंडिंग्स हो गई। इसके ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक न्यूरॉन की जो एक्सॉन एंडिंग्स हैं दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। ये तो नहीं कहूँगी कि जॉइंट है, क्योंकि जॉइंट नहीं होते, उनके बीच में बहुत बहुत छोटा सा जंक्शन होता है, गैप होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक गैप बोलते हैं, मतलब जो कि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। इनफैक्ट न्यूरॉन भी माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। तो बहुत छोटा गैप होता है, दे नेवर टच ईच अदर एंड दैट इज नोन एज सिनेप्स। तो ये आपको इस तरीके से सारे न्यूरॉन्स और जो न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं आपस में, मतलब डेंड्राइट्स और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग्स, या एक न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग्स और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, ये आपस में इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। They are not joined to each other. Again and again I am telling you, they are not joined to each other. There is a small gap, microscopic gap होता है उनके बीच में, and this is known as synapse. ठीक है, द मैसेज और द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्स, एंड इसमें इम्पल्सेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। मतलब एक बार ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में कन्वे होता जाएगा, ऐसा नहीं कि वो वापस लौट के ब्रेन जो है या इम्पल्स जो है वो ब्रेन के पास जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इसके जो डिटेल्स अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू विल बी स्टडिंग इट इन 10th स्टैंडर्ड की नर्व्स कैसे ट्रैवल करती है, नर्व इम्पल्स कैसे नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है।
इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। अब ये आप देखो, सिनैप्स का एक डायग्राम दे रखा है, एक एक्सॉन की एक्सॉन एंडिंग है, दूसरे सॉरी एक न्यूरॉन की, ये है हमारा न्यूरॉन 1, सपोज ये है न्यूरॉन 1, तो इसकी एक्सॉन एंडिंग है यहाँ पे, और ये है न्यूरॉन 2, इसकी क्या होगी, डेंड्राइट्स की एंडिंग होगी। ये डेंड्राइट्स की एंडिंग है, ये एक्सॉन की एंडिंग है, और इनके बीच में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एसिटाइलकोलिन होता है एक्चुअली, उसी समय बनता है और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है ये केमिकल। तो यहाँ पे ये देखो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ये रिसीव करने वाले हैं, वाई वाई सा बना हुआ है ना, ये रिसीव कर रहे हैं जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है उसको, एंड दिस इज नोन एज सिनैप्स। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में रहती है, इट नेवर गोज बैक, फॉरवर्ड ही मूव करती है, दैट इज नोन एज अ सिनैप्स। नर्व क्या होती है, अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स एनक्लोज्ड इन अ मेडुलरी शीथ इज कॉल्ड अ नर्व। बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स एक पर्टिकुलर शीथ में एनक्लोज हो जाते हैं तो उसको हम नर्व बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती है ना, ब्लैक कलर की मोटी केबल होती है, आप उसको अगर कट करके देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग वायर्स होते हैं ना, एक कोई रेड शीट में होता है, एक ग्रीन शीट में होता है, एक ब्लू शीट में होता है, येलो शीट में होते हैं। तो ये जो वायर्स हैं ये क्या हो गई, एक्चुअली नर्व फाइबर्स हो गए, और जो उनके ऊपर जो कवरिंग है, शीट है, वो क्या हो गई, माइलिन शीट हो गई। और आपस में माइलिन शीथ क्या काम करते हैं कि इनको आपस में जो नर्व्स हैं उनको ट्रांसमिट होने में रोकते, नहीं तो सब नर्व्स जो है आपस में इधर उधर मिंगल हो जाएंगी, क्योंकि एक्सॉन एंडिंग है वहाँ पे, तो वो सब एक दूसरे से मिंगल हो जाएंगी अगर, तो जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो कहीं भी ढंग से नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे ही अगर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सारे वायर्स जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं, अगर वो वायर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में क्या होंगे तो क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही नर्व्स में भी नर्व्स को सेपरेट करने के लिए उनके ऊपर एक शीट होती है जो कि उनकी इंसुलेटिंग शीट होती है, जो कि क्या करती है, नर्व इम्पल्स को एक दूसरे फाइबर्स में जाने से रोकती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन रोकती है, एक ही डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स इस वजह से ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो और बड़ा एक मेडुलरी शीट जो है वो पूरी नर्व को एनक्लोज करती है। तो medullary sheath is basically an insulatory covering. It prevents mixing of impulses in the nerves lying close to each other. ये आप समझ सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल वायर से कंपेयर करके बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वायर्स अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो इट विल बी अ ब्लास्ट, कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नर्व्स जो हैं वो भी आपस में इंसुलेटेड रहती है, तो दैट इंसुलेशन शीथ इज नोन एज द मेडुलरी शीथ। ओके, अब कितनी तरह की नर्व्स होती हैं, तो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी वजह से तीन तरह की नर्व्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। ये तीन तरह की क्यों होती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, आप ऐसे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन या डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि किस डायरेक्शन में वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे नर्व्स जो हैं वो तीन तरह की हो गई, क्या हो गई, सेंसरी, मोटार एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या है, अब देखो हमने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मतलब किसी पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं सेंसरी। सेंसरी नर्व जो है वो सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफर करती है, तो ये सेंसरी होगी क्योंकि सेंस ऑर्गन से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो they carry impulses or messages from the sense organs to the brain or the spinal cord. These nerves carry only sensory fibers. इसमें सिर्फ sensory fiber होते हैं, ये सिर्फ stimulus को perceive कर रही हैं। Optic nerves of the eye जो हैं, they are the example of sensory nerves. ठीक है, ये क्या कर रही हैं, they can only perceive the stimulus, मतलब कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको परसीव करके, उसको फील करके ये ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं मैसेज कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ हमें क्या करना है। तो ये जो काम कर रही हैं, ये काम कर रही हैं सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, सेंसरी नर्व्स एक ही डायरेक्शन में, सारी नर्व्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, वो लौट के नहीं आती कभी भी, इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में जाती है। सेंसरी जो है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो हो गई सेंसरी। एग्जाम्पल हो गया ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द आईज। अब नेक्स्ट है आपकी मोटार नर्व्स। मोटार नर्व्स क्या कर रही हैं कि दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल और द ग्लैंड।
जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, जो कि आपकी जो नर्व्स थी, सेंसरी नर्व्स ने मैसेज पहुंचाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो ब्रेन को मैसेज मिल गया। अब ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा कि क्या हो रहा है और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ब्रेन अपना जो रिस्पॉन्स है उसको मोटार नर्व के थ्रू ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन या ग्लैंड या मसल जो भी वहाँ पे रिएक्ट करने वाली है उसको भेजता है कि ऐसा ऐसा है तो आप ऐसे ऐसे एक्शन लीजिए। तो मोटार नर्व्स क्या है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो ऑर्डर आ रहा है उसको लेके जा रही हैं मसल और ग्लैंड्स तक, ताकि उसमें वो काम कर सके, मसल और ग्लैंड्स उस हिसाब से काम कर सके। तो दीज कैरी ओनली मोटार फाइबर्स, नर्व्स टू द मसल्स ऑफ द आईबॉल आर दी मोटार नर्व्स। अब ऑप्टिक नर्व ने जो आंख से निकल रही है उसने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया कि मुझे ये दिख रहा है, क्या करना है। अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने उस मैसेज को इंटरप्रेट किया और आईबॉल्स की जो मसल्स हैं उनको मैसेज पहुंचाया। जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो हमारी आईज क्लोज हो जाती, प्यूपिल क्लोजेस, आईलिड्स क्लोज, क्योंकि हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हमारी लेंस के लिए वो डैमेजिंग होगा। या आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपकी आई की तरफ आ रहा है तो आप क्या करोगे, आई को क्लोज कर लेते हो, प्रोटेक्टिव मेजर है। तो ये सब कैसे होता है, ये इम्पल्स आ रही है जो आपकी ब्रेन से। इम्पल्स को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन। तो आप इससे कह सकते हैं कि ऑर्डर आ रहा है जो ब्रेन से कि आपको ये वाला काम करना है। इफेक्टर मसल्स, मसल्स और ग्लैंड्स जो ये काम कर रहे हैं ना, उनको हम इफेक्टर ग्लैंड्स या इफेक्टर मसल्स भी बोलते हैं। इफेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उस ऑर्डर को इफेक्ट में ला रहे हैं या उसको मटेरियलाइज कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको इफेक्टर मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स हैं। तो ये हो गई मोटार नर्व्स। अब तीसरी तरह की जो नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व्स हैं। आपको नाम से ही पता चल गया मिक्स्ड नर्व्स हैं, मतलब इसमें कि सेंसरी और मोटार दोनों तरह के फाइबर होंगे। सेंसरी नर्व्स में सिर्फ सेंसरी फाइबर्स थे, मोटार नर्व्स में मोटार फाइबर्स थे। मिक्स्ड नर्व्स में दोनों तरह के फाइबर हैं, बोथ सेंसरी एंड मोटार। दे गो, ये ब्रेन से टू एंड फ्रो करती हैं, मतलब जो आती भी हैं जाती भी हैं, उनको हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको लिखा हो ना, दैट गो टू द ब्रेन, दैट गो टू के आगे आप लिखा दीजिए दैट गो टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से आती जाती जो हैं उनको हम मिक्स्ड नर्व्स बोल रहे हैं। okay? अब कुछ ये तो नर्व्स की टाइप्स हो गई। अब कुछ और टर्म्स हैं जो कि आप जब आप डिटेल्स पढ़ने वाले हो अभी नर्वस सिस्टम के, तो आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि स्टिमुलस। पहली टर्म क्या है, स्टिमुलस, इसको प्लूरल होता है इसका, स्टिमुला है। स्टिमुलस क्या है, जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है जिसको कि हमारी बॉडी फील कर सकती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स परसीव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो अ डिटेक्टेबल चेंज, ऐसा चेंज जो कि हमें फील हो, जो कि हमें नजर आए। ठीक है, डिटेक्टेबल का मतलब जो कि फील हो आपको, ये ध्यान रखिएगा। डिटेक्टेबल चेंज होना चाहिए जो कि हमको फील हो। ऐसा कोई चेंज जो कि 50 किलोमीटर दूर कोई क्लाउड बर्स्ट हो रहा है या वेदर में चेंज हो रहा है, वो हमें फील नहीं होगा ना। तो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऐसा कोई चेंज हो जिसको कि हमारी बॉडी या हमारे सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट कर सकें, परसीव कर सकें, फील कर सकें, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। इट इन्फ्लुएंसेस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें अफेक्ट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है मतलब हमें अफेक्ट करता है। रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम उस स्टिमुलस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, वो उसका हो गया रिस्पॉन्स। द एक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। इसको रिस्पॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, क्या रिएक्शन शो करती है, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देन इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि जनरेट होता है जब हमें कोई स्टिमुलस रिसीव होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए जो हम सिग्नल भेज रहे हैं वो इम्पल्स हो गई। तो एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रैवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ नर्व इज कॉल्ड एन इम्पल्स, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन। ये इम्पल्स जो होती है, इट इज ट्रांसमिटेड टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से टू एंड फ्रो होती है और जो इफेक्टर आपका जो रिसेप्टर ऑर्गन है उससे भी मूव कर सकती है। अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या है, हमारा कोई भी सेल या टिश्यू जो कि स्टिमुलस को परसीव कर रहा है या डिटेक्ट कर रहा है, उसको हम रिसेप्टर ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि मेरी स्किन है, अब यहाँ पे आपने गर्म कुछ चाय का कप टच कर दिया या फिंगर को हमने आइस से टच किया तो हमें ठंडा फील होगा, गर्म पानी में डालेंगे तो गर्म फील होगा,
इलेक्ट्रिकल सॉकेट में फिंगर डालेंगे तो करंट लगेगा, वो डालना नहीं है। लेकिन एक बात कह रही हूँ मैं, तो जो भी सेल या टिश्यू जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है या उसको फील कर रहा है, उसको परसीव कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। तो रिसेप्टर क्या हो गया? इट इज अ सेल और टिश्यू दैट रिसीव्स एंड डिटेक्ट्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। All sense organs contain receptors. The receptors initiate the transmission of a nerve impulse via the sensory nerves. Receptors जो हैं वो हमारा जो impulse जाएगी sensory impulse कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी या स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, उसको इनिशिएट करते हैं और सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज को भेज देते हैं, उस इम्पल्स को भेजते हैं। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर। अब रिसेप्टर के बाद आता है इफेक्टर, जो कि उस काम को करेगा। जब मैसेज मिलेगा तो वो उस काम को करेगा कि ऐसे ऐसे करना है, मैसेज को फॉलो थ्रू करेगा या मैसेज पे काम करेगा। तो एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस अ सूटेबल रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग एन इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द इफेक्टर ऑर्गन और दी जो भी आपका मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकता है, दोनों ही इफेक्टर ऑर्गन है। ग्लैंड कैसे? जैसे हम सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, आपने कोई आपका फेवरेट फूड है, उसकी स्मेल भी आती है तो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है ना, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा आ जाता है मुंह में, जिसको कहते हैं मुंह में पानी आना। तो वो कैसे हुआ कि आपने उसको देखा किसी अपने पर्टिकुलर फूड स्टफ को, या उसकी स्मेल आई आपकी, देखो दोनों ही है ना, देखा तो ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो गई, तो विजुअल स्टिमुलस हो गया, और स्मेल किया तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स आपके इन्वॉल्व हो गए, तो आपने उसको स्मेल किया, दोनों ही सेंसरी ऑर्गन है। तो जब आपने उस फेवरेट स्मेल को परसीव किया, देखा, या अपने फेवरेट फूड को, तो क्या हो गया? आपके मुंह में पानी आ गया, मतलब कि ब्रेन ने कहा कि येस आई वांटेड, तो सलाइवेशन हो गया, तो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, उन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस किया, तो वो क्या हो गया? ग्लैंड क्या हो गया? इफेक्टर ऑर्गन हो गया। ओके, तो ये थोड़ा सी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है कि आपने किसी गर्म बर्तन को टच किया, इफ़ यू टच अ हॉट यूटेंसिल तो देन यू इमीडिएटली मूव अवे योर हैंड को हटा लेते हो ना, रखे थोड़ी रहते हो कि जलने दो, तो आप फटाफट हटा लेते हो अपने हाथ को। तो वो कैसे, क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, वो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हीट जो है वो स्टिमुलस हो गया, यूटेंसिल हॉट था तो हीट जो है स्टिमुलस हो गया। स्किन सेल जिसने टच किया उस हॉट यूटेंसिल को, वो क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द स्किन सेल टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स इज द इम्पल्स, वो इम्पल्स हो गया। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया कि अरे आपको हाथ में हाथ जल जाएगा, स्किन जल जाएगी, स्कैल्डिंग हो जाएगी, तो उसने मसल को, अब हमारे जो हैंड है उसकी मसल को मैसेज भेजा कि प्लीज़ रिमूव इट, इट इज़ हॉट, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो मसल्स जो हैं हमारे हाथ की, जो कि हमारे हैंड को पुल करेंगी, वो क्या हो गई? इफेक्टर ऑर्गन हो गई। और जब वो इफेक्टर ऑर्गन्स हमारे हैंड को पुल कर लेती हैं, काम करती हैं, हाथ वापस हम ले लेते हैं, गर्म जगह से टच करके एकदम हाथ को खींच लेते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव स्टेप्स में आपको समझाया है कि कैसे कैसे आपके जो, आप किसी भी चीज़ को अगर टच करते हैं तो क्या परसीव होता है, कैसे मैसेज पहुंचता है, और फिर कैसे रिस्पॉन्स आता है इफेक्टिव ऑर्गन के थ्रू, एंड हाउ डू वी ऑपरेट इट। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इन एक्सरसाइज को अपने आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही होते हैं, नर्व्स, मसल्स नहीं होते हैं भाई। द स्पाइनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है? इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द सराउंडिंग्स एंड चेंजेस अकरिंग, yes. Controlling all the voluntary and involuntary activities in the body, yes. Helping us think, learn and remember, yes. Helping us breathe, ये नहीं है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ, कैसे सिग्नल्स? मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या बायोलॉजिकल? तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। हालांकि उसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से केमिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नर्व्स, तीन तरह की नर्व्स हैं, सेंसरी, मोटार एंड मिक्स। तो मेडुलरी जो है, मेडुलरी शीथ होती है, वो नर्व का टाइप नहीं है।
नाउ मैच द फॉलोइंग, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी नर्व्स, मोटार नर्व, मिक्स नर्व, कहाँ से क्या करती हैं, ठीक है। तो सेंसरी नर्व जो है टू एंड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हो गया नंबर 1। अच्छा मैं कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये है इसका, ये हो गया फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और एग्जाम्पल हो गया ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द आईज। ओके, नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें हम पेज को अपने। ओके, ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं। दिस इज फाइन आई बिलीव। ओके, नाउ मोटार नर्व क्या कर रही है, मोटार नर्व क्या कर रही है, मोटार नर्व क्या कर रही है, फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन्स, वहाँ पे मैसेज पहुँचा रही है, मतलब ऑर्डर कन्वे कर रही है ब्रेन से लेके ऑर्गन्स तक कि आपको ये करना है। तो ये क्या हो गई, नर्व्स ऑफ द आई बॉल मसल्स, ठीक है, कि आइज को स्क्विंट करना है या ओपन होना है प्यूपल को, वो सब। देन नेक्स्ट इज मिक्स नर्व, मिक्स नर्व क्या करती हैं, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन्स, टू एंड फ्रो करती हैं ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच में, आती भी हैं जाती भी हैं। एंड ये हो गई नर्व्स दैट गो एंड कम फ्रॉम द ब्रेन, गो टू द ब्रेन ले रखा है ना, एक्चुअली ये ब्रेन से दोनों आती जाती हैं, आते आने जाने का काम करती हैं। okay. fill in the blanks, the structural and functional unit of the nervous system is called, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो नर्वस सिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। आई हैव टोल्ड यू, प्लीज डोंट लुक फॉर ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। एन एक्सॉन दैट अराइजेस फ्रॉम द साइटोन एंड इज कवर्ड विद, एक्सॉन साइटोन से निकलता है और उसको किससे कवर्ड होता है, वो कवर्ड होता है माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है और इंसुलेटर का भी काम करती है। नेक्स्ट, द शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोन आर कॉल्ड, साइटोन से जो हेड से जो शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है, डेंड्रॉन्स बोलते हैं। और डेंड्रॉन्स की जो फर्दर ब्रांचिंग होती है उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन्स बोलेंगे। Next, the small gap between the dendrite of a neuron and the terminal branch of the axon is called, जो छोटा सा गैप है, माइक्रोस्कोपिक गैप है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आपकी बुक में अगर सिनेप्स दे रखा है तो वो ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट अगर आप लिख देंगे दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, a bundle of nerve fibers or the axons enclosed in a medullary sheath is called, बहुत सारे नर्व फाइबर्स के एंडिंग्स जो है, मतलब एक्सॉन्स जो हैं, एक मेडुलरी शीथ में एनक्लोज होती हैं, कवर्ड होती हैं एक इंसुलेटरी शीथ से, उसको हम, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नर्व। ओके, ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि बिना ऑप्शन के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में प्लीज लर्न देम विदाउट ऑप्शंस, आपको एग्जाम में ऑप्शंस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो आप आराम से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मीन्स योर चैप्टर इज गुड, थरो। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी इश्यूज।